उज्ज्वला योजना के तहत 450 रुपये में सिलेंडर मिलने की खुशी में लामबंद होकर पात्र महिलाएं आज मुख्यमंत्री आवास पहुंच गई, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलकर आभार जताया। अस्थायी आवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी महिलाओं से 1-to-1 मुलाकात की। साथ ही प्रदेश भर से फरियाद लेकर पहुंचे लोगों के साथ जन सुनवाई भी की और अधिकारियों की उनकी समस्या के निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दोपहर सीएमओ पहुंचकर सरकारी राजकाज निपटाए और देर शाम दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जहां वह कल भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मिलेंगे और मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा करेंगे। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब सस्पेंस खत्म हो गया है। बताया जा रहा है कि शनिवार दोपहर 3:30 बजे राजस्थान मंत्रिमंडल का विस्तार होने की पूरी उम्मीद है। राजस्थान राज्यपाल कलराज मिश्र से आज सीएम भजनलाल शर्मा की मुलाकात थी, लेकिन अचानक ही आलाकमान ने दिल्ली तलब कर लिया और इमरजेंसी में सीएम भजनलाल शर्मा को दिल्ली आना पड़ा। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली में ही आज रात्रि विश्राम करेंगे। इस दौरान आलाकमान से मुलाकात होगी और नए नामों को हरी झंडी मिल जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली से सीएम भजनलाल मंत्रिमंडल के नए सदस्यों का नाम लेकर कल जयपुर जाएंगे और दोपहर 3:30 बजे राजस्थान का नया मंत्रिमंडल शपथ लेगा। मौसम विभाग की ओर से कल 6 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगर मौसम विभाग की दूसरी तरफ बात करें तो परसों से वापस से पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, जिसके बाद में प्रदेश में अलग अलग जगहों पर हल्की बूंदाबांदी जो है वो होगी और उसके बाद में जो सर्दी है वो अपनी तेज दस्तक देगी। वहीं अगर बात करें कल की तो कल भरतपुर अलवर के अलावा 6 जिले जो हैं उन पे घने कोहरे का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। अगर बात करें मौसम विभाग की ओर से यह भी चेतावनी दी गई है कि वाहन चालक जो अपने वाहन चला रहे वो अपनी फॉग लैंप या फॉग लाइट जो है वो जला कर रखें और धीमी गति में वाहन चलाएं और मोबाइल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। स्थापना कार्यक्रम को लेकर जयपुर शहर से भी अयोध्या चलो का संदेश लेकर आम जनता से अयोध्या जाने के लिए आग्रह किया जा रहा है। श्री पंचखंड पीठ पावन धाम विराटनगर की ओर से चलो अयोध्या का संदेश लेकर आज पोस्टर लॉन्चिंग का कार्यक्रम किया गया। सीताबाड़ी स्थित नागरिक नगर में सोमेंद्र महाराज ने अयोध्या में रामलला की मूर्ति प्रतिष्ठा को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। सोमेंद्र महाराज ने बताया कि 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी। आगामी 10 जनवरी को धर्मेंद्र महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर एक यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें विराटनगर से काफ़ी संख्या में लोग चलो अयोध्या के तहत 25 जनवरी को लोग अयोध्या जाने के लिए निमंत्रित किया गया है। रामलला में मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम 22 जनवरी को होगा। हालांकि अयोध्या में काफ़ी संख्या में भक्तगण और महंत संत पहुँचेंगे। इसके लिए जयपुर चलो के माध्यम से 22 जनवरी के बाद 25 जनवरी से लेकर अप्रैल मार्च किसी भी महीने में जा सकते हैं। इसी भावना को लेकर चलो अयोध्या का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती से जुड़ी परीक्षाओं को लेकर बड़ी खबर निकल रही अजमेर से। सरकार की गंभीरता से जुड़ी एक बड़ी खबर को लेकर आज आयोग और प्रदेश के प्रमुख सचिव सहित डीजीपी की ओर से एक बीटी का आयोजन किया गया। सत्ता परिवर्तन के बाद अधिकारियों ने इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के साथ साथ विश्वसनीय बनाने की भी बात की। तो वहीं आयोग की तमाम परीक्षाओं के दौरान हुए पेपर लीक, नकल और डमी कैंडिडेट्स को लेकर भी अधिकारियों ने विचार विमर्श किया और साथ ही ये निर्देशित भी किया गया कि किसी भी सूरत में अब परीक्षा के पेपर लीक होने के मामले को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। यह गौरतलब है, आपको बता दें कि कल प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल ने तमाम अधिकारियों की बैठक लेकर प्रदेश में होने वाली विभिन्न प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाओं को लेकर संजीदगी दिखाई थी और साथ ही गंभीरता से यह भी कहा था कि बेरोजगारों के साथ होने वाले किसी भी पुनरागाज को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। लूणी क्षेत्र में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार चोरी की वारदात सामने आ रही है। लूणी क्षेत्र में लूणी थाना अंतर्गत 4 चोरी की वारदात सामने आने के बाद अब जवर थाना अंतर्गत एक ही रात में 7 घरों के ताले टूटने की वारदात सामने आई है।
सरपंच भंवर पटेल ने बताया कि जवर थाना अंतर्गत एक ही रात में चोरों ने 7 घरों पर धावा बोला और सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी पार कर ली। वही इस संबंध में जवर थाना अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा है कि लगातार ग्रामीणों द्वारा चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। वहीं चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर टीमें गठित कर ली गई है और गश्त भी बढ़ा दी गई है। चोरों को पकड़ने का प्रयास लगातार भवानी मंडी के विद्युत विभाग में 11 कर्मचारियों को निलंबित का मामला। पूरा मामला है कि फीटर इंचार्ज 11 को एक्शन ने निलंबित कर दिया। आपको जानकारी बता दें, पूर्वी वसूली को लेकर एक्शन शंभू दयाल ने जताई नाराजगी। उसके बाद 11 फीटर इंचार्ज को निलंबन करने के बाद साथ में 42 फीटर इंचार्ज जो है वो कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और कुछ घंटे जो है धरना प्रदर्शन चला। उसके बाद 11 जो फीटर इंचार्ज है उसको निलंबित किया गया। जब बैठक में जानकारी निकल कर आया तो पुरानी वसूली को लेकर, यानी कि 17 लाख की वसूली जो बकाया थी, जो फीटर इंचार्ज को राजस्व के विभाग में, विद्युत विभाग में जमा करानी थी, लेकिन नहीं होने के कारण उनकी बैलेंस शीट जीरो की गई। उसके बाद शंभू दयाल एक्शन ने नाराजगी जताते हुए 11 जो फीटर इंचार्ज को निलंबित करने के बाद मामला गरमाया और उसके बाद धीरे धीरे विद्युत कार्यालय में धरना प्रदर्शन, नारेबाजी हो गई। एक्शन ने सबको बुलाकर बात करी और उसके बाद मामला शांत हुआ। झालावाड़ जिले की पंचायत समिति भवानी मंडी की ग्राम पंचायत खोखरिया खुर्द एवं करावन सहित 10 ग्राम पंचायतों में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर आयोजित किया गया। गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं एवं इनके प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी आम जन तक पहुँचाने एवं आमजन को योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से यह शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। शिविर का विधायक कालूराम वर्मा द्वारा भी अवलोकन किया गया। शिविर में उपखंड अधिकारी राहुल कुमार, विकास अधिकारी रमेश चंद्र वर्मा, जिला परिषद सदस्य पर्वत सिंह, ग्राम विकास अधिकारी समेत कई विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने आमजन से भारत सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाओं में पंजीकरण करवाकर उनका लाभ उठाने की अपील की। आज समाचार प्लस की टीम द्वारा पंचायत समिति भवानी मंडी की ग्राम पंचायत खोखरिया खुर्द करावन, पंचायत समिति सुनेल की ग्राम पंचायत सामरिया सिरपोई आदि का कवरेज किया गया। शिविर में देखा गया कि ग्रामीणों द्वारा बढ़ चढ़ के भाग लिया जा रहा है। गंगापुर नगर पालिका द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का शिविर आज वह आयोजित केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ आज गंगापुर नगर पालिका में पहुंचा, जहां पर सहाड़ा के विधायक दादूलाल पीतलिया, गंगापुर नगर पालिका अध्यक्ष दिनेश चंद्र तेली, नेता प्रतिपक्ष शिवलाल जिनगर, भाजपा के नगर अध्यक्ष संजय रुइया सहित अनेक पदाधिकारियों ने सुबह शिविर की शुरुआत की। गंगापुर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी गणपत लाल खटीक ने बताया कि शिविर में केंद्र सरकार की 17 योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ दिया गया। वहीं शिविर के दौरान उज्ज्वला योजना को लेकर महिलाओं में खासा क्रेज देखने को मिला। वहीं स्वास्थ्य बीमा योजना के लेकर आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर भी काफी बड़ी संख्या में भीड़ नजर आई। बालोतरा जिले में किसानों की किस्मत बदलने वाला अनार हब अब किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। जिले के अनार हब पुरीवाड़ा सहित आसपास के इलाकों में अनार की फसल इस बार खराब हो गई है। बालोतरा जिले के बूढ़ीवाड़ा, जागछा, पादरू सहित अन्य इलाकों के किसानों ने परंपरागत खेती को त्याग कर अनार की खेती करना शुरू किया था। कुछ ही समय में यह क्षेत्र अनार के बड़े हब के रूप में उभर चुका है। इस बार अनार की फसल में लगी बीमारी ने किसानों को परेशान कर दिया है। अनार में लगी बीमारी से बड़ी तादाद में अनार की फसल खराब हो गई है। खराब हो चुके अनारों को किसान वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करने की बजाय सड़क के किनारे डाल रहे हैं। खराब हो चुकी अनार को मूक पशु खा रहे हैं। इसके साथ ही सड़ी गड़ी अनार व लोगों को भी बीमार कर रही है। किसानों की इस समस्या को लेकर जिला प्रशासन गंभीरता से विचार कर रहा है। जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कृषि विभाग व अन्य विभागों को किसानों की इस समस्या का जल्द से जल्द हल निकालने के निर्देश दिए हैं। सांचौर जिले के रानीवाड़ा में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। वन विभाग की टीम ने वन अधिकारी रायसन सुथार के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई करते हुए रानीवाड़ा के निकटवर्ती
छारा गांव के वन पहाड़ों में हो रहे अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए 2 डंपर सहित एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। वन विभाग की इस कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। कभी कभी छोटी छोटी बातें और छोटी छोटी कहासुनी कब बड़े झगड़े में तब्दील हो जाती कहा नहीं जा सकता है। और युवा वर्ग में जिस तरह से पेशेंस नाम की चीज लगातार खत्म होती जा रही है, इसी के वजह से बड़ी वारदातें हो रही है। ऐसी ही एक घटना आज भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ कस्बे में हुई, जहां कुम्हार प्रजापत समाज के खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान 2 युवकों में हुई छोटी सी कहासुनी चाकूबाजी में तब्दील हो गई। चाकूबाजी में रोहित कुमार नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। हमीरगढ़ थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अभी भी युवक की हालत स्थिर बताई हुई है और उसका चिकित्सालय में इलाज जारी है। हमीरगढ़ थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बड़ौदा जिले के सिवाना उपखंड की समदड़ी कस्बे की गलियां सुनी पड़ी थी, जो अब गुलजार हो गई है। यहां जैन समाज की 800 बेटियां लौट आई है, जिनका सम्मान बहुरानियां करेगी। समदड़ी की 800 से ज्यादा बेटियां देश भर में रह रही है। समदड़ी की बेटियों को अपने पियर में एक साथ जुटाने और उनकी मान मनवार करने का बीड़ा उठाया श्री जैन मित्र मंडल समदड़ी ने। 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक 4 दिन बेटियों के नाम होंगे। आखिरी दिन बेटियों को उपहार देकर विदा किया जाएगा। आयोजन की थीम रखी गई है समदड़ी की शान बेटियां, समदड़ी का सम्मान बहुरानियां। दोपहर में पारंपरिक खेल गिल्ली डंडा, सतोलिया, खो खो आदि खेले जाएंगे। शाम को भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के नामी ख्याति प्राप्त भजन कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। 31 दिसंबर को सुबह 75 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों का सम्मान किया जाएगा। वर्ष 2023 जाने वाला है, 2024 आने वाला है, जिसको यादगार बनाने के लिए मित्र मंडल द्वारा ये आयोजन आयोजित किया गया है, जिसको लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। डीग जिले के कामा कस्बे में विधायक नौकचंद चौधरी ने झाड़ू लगाकर नगर पालिका के सुशासन सप्ताह का शुभारंभ किया और कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान विधायक नौकचंद चौधरी ने स्पष्ट ऐलान किया कि गौ तस्कर व साइबर ठग व उनकी सिफारिशी मदद के लिए मेरे पास नहीं आए। उनकी किसी भी कीमत पर कोई मदद नहीं की जाएगी। गौ तस्करों व साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस व कानून अपना काम करेगा। विधायक नौकचंद चौधरी ने कहा कि ठगी की वजह से कामा क्षेत्र की छवि खराब हो चुकी है। अब सरकार भी बदल चुकी है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ठगी, गौ हत्या और तस्करी की घटनाओं पर पूरी तरह से अंकुश लगाएंगे। इसके लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। यदि अधिकारी कोताही बरतते हैं तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विधायक नौकचंद चौधरी के बयान के बाद क्षेत्रवासियों ने उनका पुरजोर समर्थन किया है। कार्यकर्ताओं से वार्ता करते समय कुछ लोग साइबर ठगी के मामले में पुलिस की शिकायत लेकर विधायक के पास आए थे। विधायक नौकचंद चौधरी ने साइबर ठगी के मामले में कोई मदद नहीं करने की बात कहकर उन्हें लौटा दिया। विधायक नौकचंद चौधरी के गौ तस्करों व साइबर ठगों के खिलाफ बयान के बाद अब मेवात क्षेत्र के ठगों व गौ तस्करों में हड़कंप मच गया है। विधायक ने ठगी और गौ तस्करों को रोकने के लिए पुलिस के अधिकारियों को भी स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं। राजसमंद के केलवा में महिला चोर गिरोह का तांडव। आधा दर्जन दुकानों पर चोरी का प्रयास कर 2 दुकानों से करीब 6 तोला सोने के गहनों पर किया हादसा। राजसमंद स्थित मार्बल नगरी के नाम से विख्यात केलवा में इन दिनों महिला चोर गैंग सक्रिय हो गई है। आज 3 महिलाओं के समूह ने आधा दर्जन ज्वेलर्स की दुकानों पर वारदात करने का प्रयास किया, लेकिन दुकानदार की सजगता के चलते उन्हें मौका नहीं मिल पाया। ऐसे में महिलाओं ने 2 दुकानों पर मौके का फायदा उठाते हुए करीब 6 तोला सोने के आभूषणों पर हाथ साफ कर लिया। दोनों दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे में वारदातें कैद हो गई है। ये महिलाएं गहने खरीदने के नाम पर दुकान में जाती थी और मौका मिलते ही हाथ साफ कर लेती थी। इसके बाद दोनों पीड़ित व्यापारियों ने केलवा पुलिस को लिखित शिकायत दी है। दोनों ज्वेलर्स व्यवसायियों की शिकायत के बाद पुलिस ने सीसीटीवी कब्जे में लेकर हुलिये के आधार पर महिला चोर गैंग की तलाश शुरू कर दी है। उदयपुर वाटी HP गैस एजेंसी पर KYC करवाने वाले उपभोक्ताओं की लगी लंबी लाइनों में लगकर अपनी बारी का करते रहे 3 घंटे तक उपभोक्ता इंतजार। उदयपुर वाटी कस्बे में जयपुर रोड पर स्थित HP गैस एजेंसी पर KYC करवाने वाले उपभोक्ताओं की भारी भीड़। गैस एजेंसी उपभोक्ता लंबी लाइनों में लगकर अपनी बारी का कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। सर्दी से बचने के लिए KYC करवाने आए कुछ उपभोक्ता डिवाइडर पर भी धूप सेकने के लिए लाइनों में लग गए। वहीं HP गैस एजेंसी इंचार्ज रामप्रताप पुलकित ने बताया कि गैस उपभोक्ता लाइनों में लगकर परेशान ना हो और जल्दबाजी ना करें। वहीं गैस एजेंसी इंचार्ज ने बताया कि
एक से अधिक गैस कनेक्शन पहचान कर और कालाबाजारी रोकने के लिए केवाईसी की जा रही है। केवाईसी से पता लगाया जा सकेगा किसके पास कितने कनेक्शन हैं। एक से अधिक कनेक्शन होने पर सरकार कनेक्शन को रद्द कर देगी। वहीं उपभोक्ताओं ने बताया कि कई 3 दिन से लगातार लाइनों में लगकर घंटों तक बेसब्री से इंतजार करने के बाद भी नंबर नहीं आ रहे। उपभोक्ताओं के सभी के कर्मचारी केवाईसी करने में लगे हुए हैं। किसी कालाबाजारी तो नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर कालाबाजारी को रोकने को लेकर केवाईसी की जा रही है। कल देर शाम टीम कार्यालय में अलमारियों को करके गई थी सील। सभी के ताले तोड़कर एसीबी टीम दस्तावेज करेगी जब्त। जिला कोटपुतली बहरोड के पावटा प्रागपुरा नगर पालिका में पहुंची फिर एसीबी की टीम। नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी सहित नदारद पाए कर्मचारी। एसीबी टीम ने चेयरमैन उर्मिला अग्रवाल को बुलवाया नगर पालिका में। एसीबी के डीवाईएसपी परमेश्वर सिंह यादव के नेतृत्व में पहुंची टीम ने चेयरमैन उर्मिला अग्रवाल से पूछताछ कर अलमारियों के ताले तोड़ने की कर रही है तैयारी। अधिशासी अधिकारी मनीषा यादव सहित कर्मचारियों के मोबाइल नंबर आ रहे हैं बंद। कल देर शाम टीम कार्यालय व अलमारियों को करके गई थी सील। सभी के ताले तोड़कर एसीबी टीम दस्तावेज करेगी जब्त। पावटा प्रागपुरा नगर पालिका में फिर पहुंची एसीबी की टीम। नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी सहित नदारद पाए कर्मचारी। खेड़ली क्षेत्र में बढ़ती सर्दी के सितम और ठिठुरन के और घने कोहरे के आगोश के चलते आज दिन भर कोहरा रहा, जिसके चलते 2 बाइकें आमने सामने से भिड़ गई, जिससे बाइक सवार 4 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार ओम प्रकाश निवासी गंजपुरा कठुमर मंगोला की से अपने ससुर के साथ बाइक पर सवार होकर खेतों पर जा रहा था कि घना कोहरा होने के कारण गाड़ी धीमी गति से थी, लेकिन सामने से आ रहे गौरव पुत्र संतोष शर्मा अपनी बहन भावना को साथ लेकर खेड़ी से बनोकर जा रहा था कि कोहरा होने के कारण दोनों की बाइकें आपस में भिड़ गई, जिससे 4 जने बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। 4 बाइक सवार घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से खेड़ी चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनको प्राथमिक उपचार दिया। बताया जाता है कि एक बहन भाई अपने गांव खेड़ी से बनोकर जा रहे थे, दूसरी तरफ से अपने सास ससुर और दामाद अपनी मोटरसाइकिल से आ रहे थे। तभी अंधेरा और कोहरा होने के चलते दोनों की बाइकें आपस में भिड़ गई थी। नरेगा के नाम पर लगातार राज्य व केंद्र सरकार मिलकर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन जालोर जिले की पंचायत समिति जालोर के दीगांव ग्राम पंचायत में लगातार धांधली सामने आ रही है। लगातार दीगांव ग्राम पंचायत के अधीनस्थ नबी गांव में एक जगह पर 15 से 20 मजदूर बैठकर 15 दिन गुजार दिए। क्या वाकई में उनके पास कार्य नहीं है? अगर कार्य नहीं है तो ये मेट या विकास अधिकारी को दूसरी और उनको काम पर लगाने चाहिए थे, लेकिन हमारी टीम ने से 8 दिन जाकर वहाँ पर देखा तो वहाँ के 20 श्रमिक है रास्ते में टीम के चाव पर बैठे रहते। तो आखिरी में ग्राम पंचायत में देखा जाए तो इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? वही नरेगा श्रमिकों को पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमारे मेट ने यही बताया है कि आप यहाँ पर बैठे रहो, काम आएगा तब आपको बताया जाएगा। रोड के ऊपर जो ग्रेवल सड़क है उसको बनाने के लेकर झिकरा मंगवाया गया था। आखिरी में ऐसा घिनौनी हरकत जालोर जिले में कब चलेगी और प्रशासन इन पर ध्यान क्यों नहीं देता? और ले सोचने वाली बात यह है, संज्ञान प्रशासन कब लेता है? 11 वर्षीय कीर्ति चौधरी के आज जिम्नास्ट नेशनल खेलकर मेड़ता पहुंचने पर स्वागत किया गया। गौरतलब है कि पहली बार ही खेल में उतरी है और पहली बार दिल्ली जाकर नेशनल खेलने के चलते चर्चा में है। कीर्ति चौधरी के आज मेड़ता पहुंचने पर नगरपालिका परिसर में कीर्ति चौधरी का माला एवं साफा पहनाकर मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष रुस्तम प्रिंस, विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी चिमन वाल्मीकि, कांग्रेस नगर अध्यक्ष जाकिर सांखला, पूर्व वाइस चेयरमैन रामसुख मुंशी सहित शहर के पार्षद एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इस अवसर पर पिता सुखदेव बांगड़ा ने संस्था का आभार जताया। यहीं पर गुरु शिला दत्ता जो कि उसकी कोच है, उसने ट्रेंड किया, जिसके चलते मात्र 11 वर्ष की उम्र में दिल्ली में अभी जो प्रतियोगिता हुई थी जिम्नास्टिक की, उसमें वह नेशनल खेली है। निश्चित रूप से ये न केवल मेड़ता वरन जिले के लिए फक्र की बात है। करौली में
में विकसित भारत संकल्पित भारत मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आज समापन हुआ। समापन के अंतिम दिन भी लोगों का प्रदर्शनी को देखने के लिए तांता लगा रहा। लोगों ने भारी संख्या में प्रदर्शनी को देखा। पर क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी सवाई माधोपुर विकास नापा ने बताया कि भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रचार प्रसार के बारे में विस्तार से लोगों को जानकारी दी। मुख्य अतिथि जिला परिषद की मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी मीना नीरू तुलसीराम ने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी एवं उन्हें सभी योजनाओं के प्रति जागरूक करने हेतु प्रेरित किया। इसी प्रकार विशिष्ट अतिथि जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक के मीना ने प्रदर्शनी का अवलोकन करने आए समस्त आमजन को जिला उद्योग केंद्र द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को लेकर जानकारी दी और उनका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। समापन कार्यक्रम के अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी भरतलाल मीना, संचार विभाग के नेमीचंद मीना सहित कार्मिक अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। पाली शहर के धानमंडी क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई लूट व फायरिंग के प्रकरण को लेकर एसपी गंगदीप सिंगला ने इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया था। एसपी ने एडिशनल एसपी अखिलेश शर्मा, सीओ सिटी जितेंद्र सिंह, कोतवाल अनिल विश्नोई की मॉनिटरिंग में एक टीम का गठन किया गया था। उस टीम को इस पूरे प्रकरण में सफलता हासिल हुई है। टीम द्वारा 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीम ने जोधपुर, पुणे, महाराष्ट्र, पाली सहित कई जगह दबिश दी थी, जिसके बाद इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड साहिल खान अभी फरार है। पुलिस उसको तलाशने के लिए जगह जगह दबिश भी दे रही है। आज पाली कोतवाली में एएसपी अखिलेश शर्मा ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि इस पूरे प्रकरण को लेकर पाली कोतवाली पुलिस का सराहनीय कार्य रहा है। करवर थाना क्षेत्र के खेतुदा गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से एक नाबालिग बालिका की मौत हो गई। इनो उपखंड के करवर थाना क्षेत्र के खेतुदा गांव के पास तेज गति से आ रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने नाबालिग लड़की को टक्कर मार दी। हादसे में वो गंभीर घायल हो गई, जिसको इलाज के लिए कोटा अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसने इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर आरोपी ड्राइवर की तलाश की जा रही है। वहीं घटना को लेकर क्षेत्रीय विधायक सीएल प्रेमी ने करवर थाने में पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और परिवार को आर्थिक सहायता की मांग की है। जानकारी अनुसार 16 वर्षीय किरण पुत्री कालूलाल बेरवा घर पर काम कर रही थी। मुख्य सड़क के समीप ही उसका घर स्थित है। इसी दौरान सूसा की ओर से तेज गति से आ रही बजरी से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने किरण को टक्कर मार दी, जिसके उससे पैरों में गंभीर चोट आई। परिजन इलाज के लिए उसे करवर अस्पताल लेके पहुंचे, जहां सूचना पर एएसआई रजनीश ठाकुर भी अस्पताल पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद उसको कोटा रेफर कर दिया, जहां उसकी मौत हो गई। आपको बता दें, क्षेत्र में बजरी माफियाओं का आतंक रोज बढ़ता जा रहा है। घटना के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में तेज गति से बजरी भरकर निकलने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली पर पुलिस प्रशासन की सख्त कार्रवाई नहीं होने पर बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद है। पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण इन अवैध ट्रैक्टर जो बजरी से भरे ट्रैक्टर चालक हैं, इनके हौसले बुलंद होते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस घटना के बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है। सुविधा एवं प्लेसमेंट कर्मचारियों के द्वारा नियमितीकरण एवं समय पर वेतन भुगतान की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम से सौंपा ज्ञापन। संविदा एवं प्लेसमेंट कर्मचारियों ने नियमितीकरण एवं समय पर वेतन भुगतान को लेकर मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया। कर्मचारी महासंघ एकीकृत बैनर तले प्रदेश महामंत्री अनीस अहमद के नेतृत्व में चिकित्सा विभाग के संविदा एवं प्लेसमेंट कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर कई बार सरकार को ज्ञापन दे चुके। वही संविदा, निविदा एवं मानदेय कर्मचारी संघ एकीकृत जिला अध्यक्ष अमित गौतम ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में संविदा एवं प्लेसमेंट कर्मचारी विगत कई वर्षों से सामान्य चिकित्सालय बूंदी में कार्यरत है। यह सभी संविदा में प्लेसमेंट कर्मचारी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ चिकित्सा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। कोरोना काल में भी इन कर्मचारियों ने अपनी सेवाएं निरंतर रूप से पूरी ईमानदारी के साथ दी है। नई सरकार की 100 दिन की कार्य योजना में इसे शामिल करने एवं वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर दिया ज्ञापन।
प्रतापगढ़ जिले में अपराधियों के ऊपर हुई धरपकड़ से अपराधियों में खौफ बना हुआ है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार द्वारा बताया गया है कि इस तरह के कोई भी छोटे हो या बड़े अपराध के अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। आपराधिक तत्वों के विरुद्ध अभियान के तहत 69 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार, 13 वाहनों को किया जब्त। पुलिस मुख्यालय जयपुर से राज्य स्तर पर चलाए जा रहे आपराधिक तत्वों व हार्डकोर हिस्ट्री शीटर, आर्म्स एक्ट, भूमाफिया, शराब माफिया, ड्रग माफिया तथा वारंटियों के खिलाफ 3 दिवसीय अभियान के तहत अभियान के तीसरे दिन जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में जिले के समस्त थानाधिकारियों के द्वारा चलाए जा रहे तथा वृत्त स्तर पर अलग अलग टीमों का गठन किया गया तथा संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी गई, जिसमें हार्डकोर हिस्ट्री शीटर, सक्रिय गैंग के सदस्यों, एनडीपीएस एक्ट तथा आर्म्स एक्ट, इनामी अपराधी, संपत्ति संबंधित अपराधों में अपराधी तथा स्थायी वारंटियों के कुल 69 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा 13 वाहनों को जब्त किया गया है। प्रतापगढ़ जिले में अपराधों पर लगाम लगाने व शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस ने अपराधियों के लिए धरपकड़ अभियान शुरू किया है, जिसके चलते जिले में अभी तक 250 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। भीम थाना पुलिस की दूसरे दिन भी जारी रही कार्रवाई। थाना अधिकारी गोविंद सिंह के नेतृत्व में 4 पुलिस अधिकारियों की टीम ने 8 ठिकानों पर रेड डालकर की कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 13 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस मुख्यालय जयपुर और राजसमंद पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर भीम थाना पुलिस की दूसरे दिन भी जारी रही कार्रवाई। भीम थाना अधिकारी गोविंद सिंह ने बताया कि अधिकारियों के निर्देश और भीम डीवाईएसपी राजेंद्र राठौड़ के सुपरविजन में चलाए जा रहे आपराधिक गतिविधियों से जुड़े अपराधियों और संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस अधिकारियों की 4 टीमों ने अलग अलग 8 ठिकानों पर कार्रवाई करते हुए 13 लोगों को किया गया गिरफ्तार सभी आरोपी भिलवाड़ा, ब्यावर, राजसमंद जिले के बताए गए अलग अलग स्थानों के निवासी। पुलिस द्वारा 2 दिन की हुई कार्रवाई में 33 लोगों को गिरफ्तार कराया जा चुका है पाबंद। पुलिस ने सभी आरोपियों को भीम उपखंड मजिस्ट्रेट उमेश सिंह राजावत के समक्ष किया पेश, जहां से मजिस्ट्रेट ने सभी को पाबंद कर किया आजाद। घोष की धुन पर मिले कदम ताल। आबू रोड में आरएसएस का निकला भव्य पथ संचलन। आबू रोड के आबकारी स्थित आदर्श विद्या मंदिर से शुरू हुआ पथ संचलन आबू रोड के प्रमुख मार्गों से गुजरता हुआ पुनः आदर्श विद्या मंदिर में जाकर संपन्न हुआ। घोष की धुन पर मिले कदम ताल। आबू रोड में आरएसएस का निकला पथ संचलन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन आबू रोड में शुक्रवार की शाम को निकाला गया। पथ संचलन शहर के आबकारी स्थित आदर्श विद्या मंदिर से शुरू होकर आबकारी से होता हुआ पारसी चाल, सदर बाजार, रेलवे स्टेशन चौराहे से अंबाजी चौराहे होते हुए पुरानी कोर्ट से वापस आदर्श विद्या मंदिर आबू रोड में जाकर संपन्न हुआ। पथ संचलन के आबकारी में पहुंचने पर आबू रोड नगर पालिका अध्यक्ष मगनदान चारण के नेतृत्व में भाजपा के पार्षद और जनप्रतिनिधियों ने पुष्प वर्षा करके उसका भव्य स्वागत किया। पथ संचलन के दौरान आबू रोड के विभिन्न स्थानों पर जगह जगह स्वागत द्वार लगाए गए, लोगों ने पुष्प वर्षा की और इस अवसर पर पुलिस का भी भारी बंदोबस्त तैनात रहा। सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर के विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का उपखंड के पोषाणा और देताकला ग्राम पंचायत में आयोजन हुआ। इस दौरान उपखंड के सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने उपस्थित होकर गांवों के लोगों को योजनाओं से लाभान्वित किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत उपखंड के पोषाणा व देताकला ग्राम पंचायत पहुंची, जिस पर ग्रामीणों ने पारंपरिक तरीके से फूलमाला एवं ढोल के साथ जागरूकता वैन का स्वागत किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत देताकला ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर में जालोर विधायक जोगेश्वर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में पहुंचकर केंद्र सरकार की योजना का प्रसार करने के साथ ही आमजन को लाभान्वित कर रही है। जालोर विधायक गर्ग ने कहा कि देश में के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सहित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। विकसित भारत संकल्प योजना के अंतर्गत रथ यात्रा के माध्यम से विकसित भारत रथ यात्रा गाँवों में पहुँच रही है और इस रथ यात्रा के माध्यम से गाँवों में जो केंद्र सरकार की 17
योजना है उस योजना के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी के यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की फीस कम करने की मांग को लेकर 2 जनवरी को संगठन एसएफआई यूनिवर्सिटी का घेराव करेगा। इसके पहले 1 जनवरी को जिले की सभी प्राइवेट और सरकारी कॉलेज के स्टूडेंट फीस कम करने की मांग को लेकर कुलपति को ज्ञापन भेजेंगे। इसकी जानकारी आज स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया छात्र संगठन के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता में दी। एसएफआई के सुभाष जाखड़ ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी नई शिक्षा नीति के तहत सेमेस्टर प्रक्रिया लागू करके एग्जाम करने जा रही है। अब फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट का पहला सेमेस्टर है जिसमें स्टूडेंट के साथ भारी फीस वसूली जा रही है। यदि फिर भी फीस कम नहीं होती है तो तीनों जिलों के छात्र सड़कों पे उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। 13वीं राज्य स्तरीय पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता का हुआ समापन। जिला स्तरीय अधिकारियों ने खिलाड़ियों को पदक देकर किया सम्मानित। चूरू जिला मुख्यालय के जिला खेल स्टेडियम में 3 दिनों से चल रही राज्य स्तरीय पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन शुक्रवार को समारोहपूर्वक हुआ। प्रतियोगिता में प्रदेश भर के करीब 600 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 400 पुरुष और 200 महिलाएं खेल में शामिल हुई। विभिन्न प्रकार की खेल गतिविधियों का आयोजन इस दौरान किया गया और प्रतियोगिता के संयोजक पद्म भूषण देवेंद्र झाजड़े ने बताया कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से खिलाड़ियों में खेल भावना का विकास हुआ है और जो खिलाड़ी दिव्यांग हैं और विभिन्न शारीरिक अक्षमताओं को जूझ रहे हैं उनमें भी अपनी प्रतिभाओं को लेकर अब एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। कार्यक्रम के समापन के अवसर पर डीएफओ सविता दहिया, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, सहायक निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग अरविंद ओला, मंगल जाखड़ सहित अनेक जिला स्तरीय अधिकारियों ने शिरकत करते हुए खिलाड़ियों को पदक देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर खिलाड़ियों को विभिन्न प्रकार के पदकों से सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। वहीं द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर सैनी को भी कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया। में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समिति की बैठक का आयोजन। वीरेंद्र लोक कल्याण ट्रस्ट में आयोजित हुई बैठक। अब घर घर जाकर बांटे जाएंगे आमंत्रण पत्र और आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर के शुभारंभ के मौके पर घर घर मनाया जाएगा दीपोत्सव। कोटा जिले के इटावा नगर के वीरेंद्र लोक कल्याण ट्रस्ट में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में इटावा नगर के घर घर जाकर और बस्तीवार टोलियां बनाई गई है। इसे घर घर जाकर आमंत्रित किया जाएगा और 1 जनवरी से 10 जनवरी को तक इटावा नगर में घर घर हिंदू संगठनों से दीपक जलाकर दीपोत्सव मनाने की अपील की गई है। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समिति के संयोजक राजेंद्र गौड़ ने बताया कि इटावा नगर में राम मंदिर निर्माण की जो कार्यक्रम हो रहा है उसको लेकर खासा उत्साह है और आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला अपने जन्मभूमि स्थित मंदिर में विराज जाएंगे। उसी को लेकर उत्सव मनाया जा रहा है और 1 जनवरी से 10 जनवरी तक हर घर में दीपक जलाकर दीपोत्सव के रूप में इसे त्योहार स्वरूप मनाया जाएगा। चित्तौड़ जिले के निम्बाड़ा सदर थाने में पदस्थ एसआई सूरज कुमार का उत्कृष्ट सेवा के लिए हुआ चयन। जी हाँ, आपको बता दें एसआई सूरज कुमार का गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा उत्कृष्ट सेवा के लिए उनका चयन हुआ। वहीं इस सेवा को देखते हुए पुलिस विभाग में एक खुशी की लहर और खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो वहीं सूरज कुमार के फ्रेंड दोस्तों में स्टेटस को लेकर सोशल मीडिया पर बधाई संदेश जारी है। सूरज कुमार की बात करते हैं। सूरज कुमार ने जब से निम्बाड़ा सदर थाने की कमान संभाली है तब से उन्होंने कोई भी केस पेंडिंग नहीं छोड़ा है। चाहे आला अधिकारी की बात करें, आला अधिकारी के विश्वास पर वो हमेशा खरे उतरते आए हैं और उसी को देखते हुए आज उत्कृष्ट सेवा के लिए उन्हें चयनित किया गया है और उन्हें लेटर भी मिल चुका है।